हाय गाइस, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जीएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, कैसे आप एक सरकारी नौकरी पाएंगे। ओके, इसी को हम दो पार्ट में डिस्कशन करेंगे। ये जो पहला पार्ट है इसी में हम देखेंगे गवर्नमेंट जॉब क्या है, कैसे एडवर्टाइजमेंट निकलती है, हाउ यू अप्लाई फॉर द पोस्ट। देखिए कैसे आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें, एग्ज़ाम कैसे अपियर करें और ये सिलेबस क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट एग्ज़ाम में आता है और एक गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे द क्विक ट्रिक टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। देखिए बिफोर वी प्रोसीड लेट अस डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब। देखिए जो जॉब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और जिसका मालिक गवर्नमेंट है इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, और जो जॉब कोई प्राइवेट पर्सन और कोई कंपनी प्रोवाइड करती है इसे हम कहते हैं प्राइवेट जॉब। ओके, द मेजर डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब इज दैट गवर्नमेंट जॉब इज मोर सिक्योर देन प्राइवेट जॉब। देखिए ये कोविड-19 ने गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंस बढ़ा दिया है। ओके, देखिए लाख्स ऑफ एम्प्लॉय लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग कोविड-19। ओके, ये सॉफ्टवेयर सेक्टर में हो और कोई प्राइवेट कंपनी हो, lakhs of people lost their job, but a single government job holder not lost his job. So this is the difference between government job and private job. Government job is more secure than private job. इसीलिए हर कोई स्टूडेंट का ड्रीम होता है टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। सो इसी को हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, हाउ वी गेट ए गवर्नमेंट जॉब। देखिए ये गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट अंदर हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट अंदर हो सकता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट अंदर जो हाई लेवल पोस्ट होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उसे कंडक्ट करता है, और उसी का नीचे जो पोस्ट सब होता है उसी को सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूट करता है। ओके, अनदर ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट इज रेलवे। सो इंडियन रेलवे में जितने भी पोस्ट है वो सब आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की अंदर। एट सेंट्रल लेवल 3 मेजर रिक्रूटमेंट एजेंसीज आर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ओके, सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया में जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होता है लाइक दैट ऑफ द IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सेक्टर है। देखिए ये कोई बड़े बड़े, देखिए जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं वो रिक्रूट करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और नीचे जितने भी पोस्ट होते हैं लाइक दैट ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये सब करता है सेंट्रल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और रेलवे में जितने भी रिक्रूटमेंट होता है ग्रुप डी से लेकर ग्रुप B तक, लाइक स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ये सब रेलवे बोर्ड कंडक्ट करता है। ओके, और कई सारा छोटे मोटे संस्था भी है सेंट्रल गवर्नमेंट अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट करता है। और स्टेट लेवल में सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट जो रिक्रूट करता है वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, उड़ीसा में है OPSC, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, जो कि OS उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, OFS उड़ीसा फाइनेंस सर्विस, OPS उड़ीसा पुलिस सर्विस, ORS उड़ीसा रेवेन्यू सर्विस, ओटास उड़ीसा टैक्सेशन एंड अकाउंट सर्विस, ये सब रिक्रूटमेंट करता है। और इसी के नीचे स्टेट गवर्नमेंट का ओन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है विच इज कॉल्ड एज स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो रेस्ट पोस्ट को रिक्रूट करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। देखिए कैसे आप जाने कि एडवर्टाइजमेंट आया है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पोस्ट के लिए। ओके, ये इंफॉर्मेशन आप 3 सोर्स से पा सकता है। पहला सोर्स है न्यूज़पेपर में आएगा, सेकेंड है वीकली एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पब्लिश होता है, ओके,
इसी से हर स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है वीकली। और थर्ड सोर्स है, आप किसी भी संस्था की ओन वेबसाइट है, आप इसी पर सर्च करने से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कोई नया पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुआ है और नहीं हुआ है। ओके, ये रेलवे का ओन वेबसाइट है, यूपीएससी का वेबसाइट है, ओपीएससी का वेबसाइट है, स्टाफ सिलेक्शन का भी वेबसाइट है। आप वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकता है एडवर्टाइजमेंट आया है कि नहीं आया है। ओके, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हाउ यू नो एंड अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब। ओके, देखिए ये 10 पॉइंट है और गवर्नमेंट जॉब का इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा एडवर्टाइजमेंट से। और इसी में नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, देन हाउ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, देन प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, देन सिलेबस भी आपको दे दिया जाएगा, देन आपके लिए आएगा एडमिशन लेटर और प्लेस डेट एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, देन सर्टन इंस्ट्रक्शन आपको भी दिया जाएगा, देन सिलेक्शन लिस्ट आएगा, देन अपॉइंटमेंट लेटर इफ यू आर सिलेक्टेड, अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड टू योर होम एड्रेस, देन आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर यू जॉइन इन गवर्नमेंट सर्विस। सो चलिए देखते हैं वन बाय वन कैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, वैकेंसी कैसे निकलता है, आपका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप अप्लाई करें, ये प्लान क्या है, सिलेबस क्या है, देखते हैं। पहले देखते हैं एडवर्टाइजमेंट को। देखिए एडवर्टाइजमेंट ऐसे निकलती है वेबसाइट और पेपर में। देखिए ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइज हुआ था 21 दिसंबर 2019 को। ओके, जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगा गवर्नमेंट जॉब की ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट आएगा। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटेंडिंग कैंडिडेट टू फिल अप 161 पोस्ट ऑफ कंबाइंड ऑडिटर अंडर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज उड़ीसा कटक एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट करके ऐसे करके आएगा। जो भी डिपार्टमेंट है और जो भी पोस्ट है, जितने भी पोस्ट है ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट होगा। देखिए ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी मेड अवेलेबल फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट टिल ए पर्टिकुलर डेट बाय ए सर्टन टाइम। ओके, आप इसी पीरियड और इसी टाइम में ही आपका एप्लीकेशन डालना है आपको। ओके, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करके सबमिट करना है। देन देखिए, देन आएगा ये वैकेंसी टू बी फिल्ड। देखिए ऐसे करके आएगा वैकेंसी। ओके, दे कैटेगरी आएगा ऑडिटर। देखिए ये एक ऑडिटर पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट है, ऑडिटर अंडर डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री है और ऑडिटर कॉमन कैडर ऑडिटर है अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट, दैट इज लोकल फंड ऑडिट, ऐसे करके आएगा। देन देखिए रिजर्वेशन कैटेगरी, देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन आएगा और वैकेंसीज फॉर स्पेशल कैटेगरी भी आएगा। देखिए एससी शेड्यूल कास्ट के लिए कितना है, वुमेन कितना है और मेन कितना है डिटेल में आएगा। एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना है, एसी बीसी सोशियली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए भी कितना है, रिजर्व यूआर मीन ऑन रिजर्व इतना है और टोटल कितना है। और इसी में एक सर्विसमैन, एक एसएम मतलब एक सर्विसमैन, एक सर्विसमैन के लिए कितना है, पीडब्ल्यूडी के लिए भी रिजर्व है। ये पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसी के लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व है। और स्पोर्ट्स कोटा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करता है उसी के लिए भी कुछ पोस्ट रिजर्व है। ओके, ऐसे करके एडवर्टाइजमेंट बेसिकली आएगा, से रेलवे हो, स्टाफ सिलेक्शन हो और कोई भी पोस्ट हो। ओके, देखिए ये 10 पॉइंट में ये जो 2 पॉइंट है मैंने रेड में सर्कल किया है, ये है एलिजिबिलिटी एंड सिलेबस। इसी को मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। चलिए देखते हैं हाउ टू अप्लाई एंड प्लान फॉर एग्जामिनेशन। ओके, देखिए हाउ टू अप्लाई, देखिए ये है हाउ टू अप्लाई। देखिए अभी जो एप्लीकेशन डाल रहा है अब ये ऑफलाइन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ओके, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। देखिए कैसे आप अप्लाई करेंगे ये एडवर्टाइजमेंट डिटेल में आपको दे दिया जाएगा और आप एडवर्टाइजमेंट को माइन्यूटली पढ़िए और कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। ओके, ये एक डेमो है। ओके, ये जस्ट एक मॉडल है आपके लिए। आपको एग्जामिनेशन फ़ी भी देना पड़ेगा। ऐसे करके देखिए ये एक मॉडल है,
इसे करके आपको 100, 200 की 500 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा ऑनलाइन में। ओके, देन देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, देखिए ये ऑडिटर एग्जाम का प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है। देखिए स्टेज आएगा स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 1 पेपर 100 मार्क्स, टाइम आपको दिया जाएगा 1.5 आवर। ओके, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, लेकिन टाइम कितना है 90 मिनट्स। ओके, सो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ओके, और ये जो स्टेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर। इसी में जो मार्क आप ऑब्टेन करेंगे वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होगा। द वेरी पर्पज ऑफ कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन इज टू रिड्यूस द कैंडिडेट। ओके, देखिए देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग एट द रेट ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए ये नेगेटिव मार्किंग मीन्स जब आप 4 आंसर गलत दे देंगे, सही आंसर 1 कट जाएगा। ओके, देन देखिए स्टेज 2 मेन रिटन एग्जामिनेशन। 3 पेपर यहाँ पर इस एग्जाम के लिए है 250 मार्क की। ओके, ये 5 घंटा के लिए है। डिटेल देखिए इसका, 3 पेपर है 250 मार्क की। डिटेल ऑफ द मेन रिटन एग्जामिनेशन मेंशन बिलो द टेबुलर फॉर्म। ओके, देखिए स्टेज 3 है, ये कंप्यूटर और प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्वालिफाइंग मार्क 50 मार्क है 1 आवर के लिए। देन लास्ट को स्टेज 4 में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। ओके, टोटल मार्क जो है 300 मार्क का स्टेज 2 एंड स्टेज 3 ओनली। स्टेज 1 है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर। ओके, देखिए 250 मार्क है यहाँ पर मेन रिटन एग्जामिनेशन और 50 मार्क है आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल, और टोटल मार्क कितना है 300 मार्क। ये 300 मार्क के ऊपर ही आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा। ओके, लेकिन ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम में 100 मार्क है ये क्वालिफाइंग नेचर है, ये मार्क काउंट नहीं होगा फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट में। ओके, देन देखिए ये है मेन रिटन एग्जामिनेशन का जो 250 मार्क था, इसी का डिटेल देखिए। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में मैथमेटिक्स से रीजनिंग है। ओके, ये मैथमेटिक्स 50 मार्क्स, टेस्ट ऑफ रीजनिंग आएगा 50 मार्क्स, टोटल आएगा 100 मार्क्स, ड्यूरेशन है 2 आवर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप और OMR सीट ओनली। देखिए OMR सीट क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए पेपर 2 में इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, दैट इज थ्योरी। ये इंग्लिश 40 मार्क है, जनरल नॉलेज 40 मार्क है, कंप्यूटर थ्योरी 20 मार्क है। ओके, और पेपर 3 देखिए एसे लेटर है, इंग्लिश 25 मार्क, उड़िया 25 मार्क, 1 आवर। ओके, टोटल मार्क आएगा 250। इसी 250 से ही आपका फाइनल लिस्ट आएगा। ओके, चलिए देखते हैं 6 नंबर पॉइंट में सिलेबस कैसे दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस ये है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 100 मार्क होगा 1.5 आवर्स, इसी में देखिए डिटेल सिलेबस है। क्वेश्चन शाल टेस्ट द कैंडिडेट नॉलेज ऑन जनरल साइंस, करेंट अफेयर एंड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ओडिशा, लिटरेचर एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। ये है डिफरेंट एरिया ऑन हुइच यू फेस वेरियस क्वेश्चन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ओके, ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ कैंडिडेट को रिड्यूस करने के लिए ये प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। ओके, रियल सिलेक्शन लिस्ट इज बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन। देखिए मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस ऐसे तरह से दिया जाए, डिटेल दिया जाएगा। मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा, देखिए एरिथमेटिक से आएगा क्वेश्चन, अलजेब्रा में आएगा, मेंसुरेशन 2D एंड 3D में आएगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में भी आएगा। देन देखिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल सेक्शन से आएगा। वर्बल में क्या आएगा, नंबर सीरीज आएगा, अल्फाबेट सीरीज आएगा, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, एरिथमेटिक रीजनिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग। नॉन वर्बल में देखिए नॉन वर्बल सीरीज, मिरर इमेज, क्यूब डाइस, ग्रुपिंग, एम्बेडेड फिगर एक्सेट्रा। देखिए ये मेरा चैनल में ये रीजनिंग का कुछ वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश में ये सब आएगा, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट ऐसे करके आएगा। देखिए और जीके में ये सब सब्जेक्ट आएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये सब आएगा, ऐसे लेटर में ऐसे करके आएगा। ओके, ये सब सिलेबस में आपको दे दिया जाएगा। ओके, सिलेबस में आपको डिटेल दे दिया जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए एप्लीकेशन डालने के 4 और 6 महीने बाद
आपका एड्रेस में आएगा एडमिशन लेटर विच इज कॉल्ड एज एडमिट कार्ड। ओके, इसी पे प्लेस, डेट एंड वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया जाएगा। ये एडमिशन सर्टिफिकेट पाने के बाद आप इसी जगह पर, इसी डेट एंड इसी वेन्यू पे जाकर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। और देखिए कई सारा एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है। ओके, आपको वेन्यू, टाइम, डेट दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर कंप्यूटर से ऑनलाइन में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे आप आंसर देंगे मैनुअली। ओके, मैनुअल कैसे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और इसी का 4 या 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा। यू हैव टू ओनली फाइंड आउट वन राइट ऑप्शन। इसी राइट ऑप्शन को आप OMR आंसर शीट पे डार्कन करना है। देखिए OMR आंसर शीट कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है OMR आंसर शीट। ओके, देखिए OMR आंसर शीट ऐसे दिखता है। यहाँ पे आपका रोल नंबर भरना है, टेक्स्ट आईडी, जो टेक्स्ट बुकलेट आपको दे दिया जाएगा वहाँ पर एक आईडी होगा, इसी में लिखना है। देन आपका नेम, रोल नंबर ऐसे लिखना है। देन देखिए ये 100 क्वेश्चन है, ऐसे करके OMR शीट में आप आंसर दें। सपोज नंबर 1 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बुकलेट में जो क्वेश्चन है 1 नंबर में, इसी का 4 ऑप्शन वहाँ पर होगा, ABCD करके। सपोज आपने पढ़ा क्वेश्चन को और आपको ऑप्शन C ठीक लगा, क्वेश्चन बुकलेट में ये ऑप्शन C ठीक लगा, आप क्या करेंगे, ये जो OMR शीट है यहाँ पर देखिए 1 नंबर में ABCD है, 1 नंबर का C के नीचे जो सर्कल है आप उसी को क्या करना है, डार्कन करना है ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। ओके, देखिए आप कैसे डार्कन करना है, पेंसिल से और पेन से, ये आपको एडमिट कार्ड में डिटेल में दे दिया जाएगा। ओके, सो ये है आपका OMR शीट का एक एग्जाम्पल। देखिए आप एग्ज़ाम देने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ये एग्ज़ाम को कंडक्ट किए थे, इन्होंने एक सिलेक्शन लिस्ट तैयार करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन मेन एंड इंटरव्यू। ओके, सिर्फ मेन मार्क एंड इंटरव्यू मार्क, इफ देयर इज इंटरव्यू देन इंटरव्यू एंड मेन मार्क ही काउंट होगा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। ओके, प्रिलिमिनरी एग्जाम का कोई भी मार्क फाइनल ग्रेडेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम, द मेन पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैंडिडेट। 100-200 पोस्ट के लिए 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो रिड्यूस करने के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है। द मेन मोटिव ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कैंडिडेट। ओके, देन सिलेक्शन लिस्ट के बाद अपॉइंटमेंट लेटर इशू होगा आपको, और अपॉइंटमेंट लेटर पाने के इमीडिएट बाद आप ज्वाइन करेंगे गवर्नमेंट सर्विस में। ओके, लेट नहीं करेंगे, लेट करने से क्या होगा, आपका जो इंक्रीमेंट है, ईयरली इंक्रीमेंट, वो लेट हो जाएगा। इसीलिए अपॉइंटमेंट लेटर तुरंत पाने के बाद आप गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन कर जाइए। ओके, देखिए ये 10 पॉइंट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी। इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, देन अप्लाई करने से आपको गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं देगा, बाद में आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये एलिजिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, 3 थिंग आता है एलिजिबिलिटी में, एज आता है, क्वालिफिकेशन आता है एंड आपका नॉलेज आता है। ओके, देखिए कई सारा एग्जाम का एज लिमिट जो है ये है 21 ईयर से लेकर 32 ईयर्स तक। ये प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम। देखिए डिफेंस में जितने भी पोस्ट होता है, आर्मी, नावी, एयरफोर्स में, और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स होता है, BSF, CISF और CRPF, ये एज लिमिट यहाँ पर थोड़ा कम होता है एंट्री लेवल में। ये कम बेसी हो सकता है। देखिए ये जो एज लिमिट ये कम बेसी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम। हर गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ ना कुछ अपर लिमिट रिलैक्सेशन होता है। SC शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर होता है, ये ST के लिए 5 ईयर होता है,
ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास और एससी बीसी सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए भी 5 ईयर होता है। वुमेन कैंडिडेट के लिए भी 5 ईयर होता है। और एक सर्विसमैन के लिए ये डिफरेंट होता है, कहीं पे 5 ईयर, कहीं पे 10 ईयर, कहीं पे 15 ईयर, और कहीं पे टोटल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर भी जाता है, ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम। और ये पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए ये 10 ईयर्स रिलैक्सेशन है। और जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है ये 40% और इससे ज़्यादा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40% होना चाहिए। ओके, देखिए एक सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल से। जो सर्टिफिकेट आप ऑब्टेन करेंगे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल से, ये आपका 40% और एबव होना चाहिए, आइदर 40% और 40% एबव, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40% होना चाहिए। आपका 39%, 38% और बिलो होगा तो आपका ये काउंट नहीं किया जाएगा, इसी को ध्यान रखना। इफ यू आर ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, योर सर्टिफिकेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40% डिसेबिलिटी। ओके, ये जो एज रिलैक्सेशन है ये अपर एज के लिए है, लोअर एज के लिए नहीं। 32 एसी कैंडिडेट हो तो 32 + 5 ये 37 तक ईयर तक एग्जाम दे सकता है। एसी भी 37, ओबीसी भी 37 और वुमेन भी 37 तक दे सकता है। और पीडब्ल्यूडी ये 42 तक दे सकता है। देखिए ये जो एज लिमिट है कम बेसी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ये एज को रखता है 21 से 32 तक। इफ यू आर 20 और लेस देन 20 ईयर्स, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। एंड इफ यू आर अबव 32 ईयर्स एज एंड यू आर नॉट बिलोंग्स टू एससी, एसटी, ओबीसी और ये सब रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता है, तो यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। देन देखिए एलिजिबल क्राइटेरिया में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वालिफिकेशन। ओके, देखिए कई सारा एग्जाम में जो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएट, साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो और कोई प्रोफेशनल कोर्स में भी हो। इफ यू आर ग्रेजुएट यू आर एलिजिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट। ओके, देखिए इंडिया में जितने भी बड़े बड़े पोस्ट होता है, आईएएस, आईपीएस और स्टेट लेवल का भी जितने बड़े हैं, ओएस, ओएफएस, ये क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही मांगता है। ओके, पीजी, एमफिल, पीएचडी ये क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। सिर्फ इफ यू आर ए ग्रेजुएट यू आर एलिजिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पोस्ट। ओके, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अनदर इंपॉर्टेंट आएगा नॉलेज। ओके, देखिए आपके पास एज है, क्वालिफिकेशन है, बट आपके पास नॉलेज नहीं है, तो यू आर नॉट फिट टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। ये जो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज एंड क्वालिफिकेशन, ये नहीं होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, और ये गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए ये जो नॉलेज है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, ये जो नॉलेज आपको चाहिए, ये नॉलेज किस एरिया पे आपको होना चाहिए। पहला जो है जीके, दैट इज जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज साइंस पेपर कवर करता है और आर्ट्स पेपर भी कवर करता है। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। और इसी के बाद में आप कंप्यूटर में भी क्वेश्चन आता है, स्पोर्ट्स में भी आता है, करंट अफेयर्स में भी कुछ क्वेश्चन आता है। तो जीके कवर करने के लिए आपको साइंस पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और आर्ट्स पेपर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, इसी को पढ़ना होगा। और इंग्लिश में बेसिकली ग्रामर आता है ज़्यादातर, और कुछ एग्जाम में एसे, लेटर, प्रेसी राइटिंग और पैराग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, और ये एरिथमेटिक से आपका नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ट्रेन से भी, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, इससे भी क्वेश्चन आता है। रीजनिंग में आपका वर्बल, नॉन वर्बल मैंने डिस्कशन कर चुका है, और कंप्यूटर में भी क्वेश्चन आता है। तो ये फील्ड में नॉलेज होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब। देखिए और कुछ जनरल क्राइटेरिया है, देखिए ये सब है आपका जनरल क्राइटेरिया। देखिए जनरल क्राइटेरिया में क्या क्या आता है। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, आप इंडिया में सर्विस करेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। उड़ीसा में जॉब करेंगे यू आर एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया, आपको उड़िया आना चाहिए, कहना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए उड़िया।
then be a good moral character and conduct, be a good mental condition, bodily health, free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duty in service। PWD कैंडिडेट हो ना, ये 40, 50, 60% तक एलिजिबल है। ये आप 90%, 100% डिजेबिलिटी होगी तो आप सिलेक्ट नहीं होगे, आप काम कर नहीं पाएंगे गवर्नमेंट जॉब में। सो बेस्ट है 40, 50, 60 में डिजेबिलिटी होगी तो बेस्ट होगा। देखिए और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, आपका पास एज है, क्वालिफिकेशन है, लेकिन नॉलेज नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पाएंगे। ओके, आपके पास नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपका एज नहीं है, आप तब भी गवर्नमेंट जॉब नहीं क्वालिफाई करेंगे, आप तो एलिजिबल नहीं होंगे। आपके पास नॉलेज है, एज है, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं है, ओके, तब भी आप गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। सो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए आपके पास एज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड नॉलेज होना चाहिए। ये 3 होगा तो यू क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम एंड गेट ए गवर्नमेंट जॉब, अदरवाइज नॉट। ओके, सो इसी को आप ध्यान रखना। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम because time is money. So it is my advice to you, if you are preparing for government job, don't waste your time because time and tide wait for none। किसी के लिए ये वेट नहीं करता है, टाइम चलता जाता है, चलता जाता है। ओके, इसी एज बीच में आपको गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है। देखिए आप चाहेंगे तो क्वालिफिकेशन को एक्वायर कर सकते हो, ये नॉलेज को भी एक्वायर कर सकते हो ज़्यादा पढ़ने से, लेकिन आप चाहेंगे भी तो ये एज को रोक नहीं सकते हैं। सो ये एज ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो टाइम से ही आपको ये क्वालिफिकेशन और नॉलेज को कैप्चर करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के गवर्नमेंट जॉब को एक्वायर करना है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो आपको गवर्नमेंट जॉब पाना है, टाइम पे पढ़िए, ज़्यादा पढ़िए और स्मार्ट तरीके से पढ़िए। आप कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे और क्या क्या ट्रिक है हाउ टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँ। नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखना, उसी वीडियो में मैं टिप आपको बताऊंगा हाउ टू क्विकली क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम एंड गेट ए गवर्नमेंट जॉब। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।